एंटरटेनर्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। आज हम लेके आए हैं नेटवर्क A1 बुक का कोर्स बुक का कुश बुक का चैप्टर 1 गुटन ताग। आज हम कुश बुक का चैप्टर करेंगे और कल हम इसकी वर्क बुक करेंगे यानी कि आर्बाइट बुक। बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। टुडेस चैप्टर इज़ ऑन गुटन ताग यानी कि गुड डे। यहाँ पे कुछ आपको इमेजेस दी हैं, उन इमेजेस को हम देखेंगे और जानेंगे कि वो इमेजेस क्या है। पहला पेज कई लोग बोलते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी गोना स्टडी इंटायर बुक बाय वन एंड वी नॉट गोना स्किप एनी पेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ आप पहली फ़ोटो में देखिए, दिस वन इज़ द फर्स्ट पिक। पहली पिक्चर में क्या दिया है आपको? नीचे ये जो लैंग्वेज है, ये जो ब्रैकेट में लैंग्वेज दी गई हैं वो है जर्मन एंड बाकी अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ की लैंग्वेज है। लाइक ये आपको दी गई है रूसिश यानी कि ये है रशियन। ये क्या लिखा है? बटर ब्रॉड यानी कि ब्रेड, बटर ब्रेड। रशियन में इसको ऐसे लिखते हैं, रशियन लैंग्वेज में। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने जर्मन के वर्ड सीखने हैं। रूसिश मीन रशियन एंड बटर ब्रॉड मीन ब्रेड बटर। वैसे ही ये क्या है? फ्रेंजोशिश यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज। ये क्या दिया गया है? एक रूफ विंडो दी गई है, उसको फ्रेंच लैंग्वेज में ये बोलते हैं लाविस्तास। आगे है थर्ड पिक्चर, उसमें क्या है? जापनिश यानी कि जापनीज़ लैंग्वेज। और यहाँ पे जर्मन में लिखा गया है क्रंक यानी कि सिख। ये टोटली क्या पर है? एक सिख पीपल की पिक्चर है। थर्ड इज़ तुर्किश। तुर्किश में लिखा गया है ऑटोबान। जर्मन में भी लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम होती है इसकी, एंड इट्स अ मोटरवे। ओके, यानी कि वो जो रास्ता दिखाते हैं गाड़ियों को चलने वाला, जैसे हमारे भी लिखा होता है हरियाणा में या फिर पंजाब में, किसी भी स्टेट में, लाइक ये इतना किलोमीटर, वो उतना किलोमीटर, दिस इज़ लाइक दैट थिंग। ओके, देन फिक पिक में क्या दिया गया है? एक सॉसेज दिया गया है जिसको इटालियनिश में वुत्स्टल कहते हैं। वो सॉसेज होता है ना, बहुत से हॉट डॉग में ज़्यादातर खाते हैं हम तो इंडिया में, बाकी इट्स वेरी कॉमन इन जर्मन। सिक्स्थ है हमारे पास उंगारिश यानी कि हंगरियन लैंग्वेज। और वहाँ पे भी क्या चलती है ज़्यादातर? डॉइच, बहुत सिमिलर होती है, इट्स ऑलमोस्ट डॉइच यानी कि जर्मन। इट्स फ्रुस्टॉक यानी कि ब्रेकफास्ट। देन सेवंथ इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है द स्ट्रूडल। स्ट्रूडल इज़ अ यूरोपियन डिश मेड ऑफ थिन एप्पल एंड काइंड ऑफ स्टफ। देन स्पेनिश यानी कि स्पेन की लैंग्वेज, स्पेनिश। वॉल्स टोटली होता है कपल डांस। एंड लास्ट बुल्गारिश यानी कि बल्गरियन लैंग्वेज में क्या लिखा गया है? आंजुग यानी कि सूट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पेज। व्हाट इज़ इट? वो सेम पिक्स दी गई हैं जो हमने पीछे पढ़ी, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे अब जर्मन में दी गई हैं। फर्स्ट इज़ देयर वाल्ज़र यानी कि कपल डांस। बी यानी कि बे, देयर एप्पल स्ट्रूडल मतलब कि वो जो एप्पल की डिश होती है ना, हमने बोला था द स्ट्रूडल एप्पल की कोई डिश होती है, यूरोप में चलती है। से दस टाक फंस्टर, दस टाक फंस्टर, वस इज दस इज टाक फंस्टर। ये होती है रूफ विंडो। देन थर्ड सॉरी डे है दस वूस्टर या दस वुश्चन, वुस्टल यानी कि सॉसेज। देन ए यानी कि आंजुक यानी कि सूट। ओके, देन फे में क्या है? एफ, सॉरी इट्स एफ नॉट फे। दस पुटर ब्रॉट मीन्स टू से ब्रेड बटर। देन गे देयर क्रंक सिक पर्सन, बीमार। दी ऑटोबाहन वो जो हमारा बोर्ड होता है, कौन सा, जिसमें हमें पता चलता है ये इतने किलोमीटर है, वो उतने किलोमीटर है, मोटरवे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। वो हो गया। एंड देन लास्ट इज़ दस फ्रूस्टुक मतलब कि ब्रेकफास्ट। फर्स्ट क्या लिखा है? डॉइश इंटरनेशनल वर्स की हॉट सुजामिन ऑर्डन सीजू जर्मन इंटरनेशनल। ये जो आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इन्हें आप मैच कीजिए कि कौन सी पिक्चर किससे मैच हो रही है। हम वो ही करेंगे, हमने ये सारी पढ़ ली है। यू कैन जूम इट आउट, जूम इन सॉरी। फर्स्ट है हमारे पास इधर
बटर ब्रेड। सो 1 का मैच किसके साथ हो रहा है इधर? F के साथ। Okay, so we can here is an example 1 and F. Similarly, second it is say. Then third, crank का person कहाँ है? ये रहा गे में। Then this is fourth, ये billboard सा कहाँ है? मोटरवे यानी कि ऑटो वाहन, ये रहा। Then फिफ्थ हमारे पास सॉसेज कहाँ बना हुआ है? डे में वुस्ट। देन हमारे पास सिक्स फ्रूस्टुक यानी कि ब्रेकफास्ट, इट्स द लास्ट वन। देन सेवंथ स्ट्रूडल, स्ट्रूडल ये रहा एप्पल स्ट्रूडल, एप्पल स्ट्रूडल बे में। देन एट्थ ये कौन सा है? कपल डांस, ये फर्स्ट वाला द वॉल्ट्स या वॉल्जर। एंड नाइन्थ मतलब सूट, आंजुक, ये रहा ए में। सो ये होगी हमारी फर्स्ट आइंस का आ पार्ट या ए पार्ट। सो सेकंड में क्या है? वी हाइजन दिस वाटर इन आयरस प्राक। आपकी लैंग्वेज में इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? सो प्लीज़ अपनी अपनी लैंग्वेज में आप ट्राई कीजिए। होम पे ये सारे जर्मन में एक साइड लिखिए, एक साइड अपनी लैंग्वेज मदर टंग में लिखिए। ओके, देन वी हैव थर्ड कैनन जी आंद्रे डॉइचे वाटर। ओके, सो सामनंजी, जामलंजी। सो इसका मतलब है कि क्या आपको और अदर कुछ जर्मन वर्ड्स आते हैं? डू यू नो अदर जर्मन वर्ड्स? राइट दैम और कलेक्ट दैम, सॉरी, जामलंजी मीन्स कलेक्ट दैम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट page, sorry. So hello and cheers, hello and bye. So zwei a ये एक्चुअली हॉर्न है, ह्योरन है, ह्योरन। सो इसका मतलब होता है ये जैसे आइल्स में नहीं होता लिसनिंग पार्ट, वो लिसनिंग पार्ट है। एक्चुअली अभी मैं ही बोल देता हूँ बिकॉज इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इफ़ वी नीड इट यू कैन सर्च इट चैप्टर 1 नेट्वर्क A1 ह्योरन एंड इट विल शो ओनली द ह्योरन पार्ट। ओके, सो क्या लिखा गया है? हेलो वेयर बिस्ट तू, हालो वेयर बिस्ट तू, hören Sie und lesen Sie wie heißen die Personen। इसका क्या मतलब है कि हेलो हु आर यू, एंड इसको पहले आप सुनिए एंड देन पढ़िए और ये पर्सन कौन है वो लिखिए इनमें से, यानी ये बूढ़ी आंटी कौन है, ये अंकल कौन है, सॉरी मे बी ये जवानो, आई डोंट नो व्हाटएवर। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो नीना, ये बोल रही है बिकॉज इट्स फीमेल नीना एंड इट्स मेल। हेलो ग्रीगो। ओके, हेलो नीना किसने कहा? मेल ने। किसको? इस फीमेल को। सो मतलब उसने आगे रिप्लाई क्या गया? हेलो ग्रेगर वी गेट्स। सो टेक्निकली ग्रेगर कौन हुआ? ये। और नीना कौन हुई? ये। अब इसने पहले क्या बोला? हेलो नीना। इसने क्या रिप्लाई दिया? हेलो ग्रेगर वी गेट्स। देन इसने क्या बोला? डंकर sehr गुड उन दिया। देन इसने क्या रिप्लाई दिया? एस कैट डंकर। सो हमें ये पता चल गया कि ये जो है इसका नाम नीना है और जे जो है इसका नाम क्या है? ग्रेगर। सो अगली सेकंड बिल में देखिए, बिलबोर्ड में देखिए, पिक्चर में देखिए, ये तो वही पर्सन है, यानी ये कौन होगा? ग्रीगर। इसका हमें पता है ये होगी नीना, ये नई लड़की आई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो आगे क्या लिखा है? हालो नीना, हालो जूलिया वी गेट्स। सो हमें इसका भी पता चल गया ये कौन है? जूलिया। उसने पूछा कैसी हो तुम? उसने बोला डंक के गुड उन दिया, मैं अच्छी, तुम बताओ। एस कैट आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ। देन हालो इश बिन जूलिया उन दू वे बिस तू। उसने पूछा हेलो मेरा नाम जूलिया है, आप कौन? इश हाइज़ ग्रेगर। उसने ग्रेगर से पूछा और ग्रेगर ने बोला मेरा नाम ग्रेगर है। इनशुलिगुंग वी हाइज़ तू, लाइक उसे समझ नहीं लगे उसने क्या बोला। सो उसने बोला एक्सक्यूज़ मी व्हाट इज़ इट, या क्या नाम है आपका? तो उसने बोला ग्रेगर। ओके, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो हमें पता चल गया जो ये नई लड़की आई है उसका नाम क्या है? यूलिया। अब ये लास्ट में क्या करेंगे? बाय। सो उसने क्या बोला? चूस, यानी कि बाय। देन उसकी रिप्लाई क्या दिया आगे वाले ने? चूस जूलिया बिस बाल्ड, बाय जूलिया, सी यू लेटर, सॉरी सी यू सून, बिस बाल्ड सी यू सून। और जो बिस स्प्लेटर होता है, बिस प्लेटर, इट्स मीन सी यू लेटर। बिस बाल्ड सी यू सून, बिस प्लेटर सी यू लेटर।
सो यहाँ पे 20 बार लिखा है, सो इसका मतलब क्या है? सी यू सून एंड चूज मीन बाय। ओके, आई होप आपको ज़्वाई ausgabe 2 का पार्ट पूरा क्लियर हो क्या हो। ausgabe क्या होता है? मैंने बोला ना ausgabe, इसका मतलब होता है टास्क या एक्सरसाइज। सो जो ये है, पहले हमने क्या बोला? कैपिटल लाइन्स चैप्टर 1, कैपिटल आइंस चैप्टर 1। सो उसमें आगे क्या आएंगी? एक्सरसाइजेस, जैसे कि ausgabe 1, ausgabe 1, ausgabe 2, वैसे क्या आएंगी? एक्सरसाइज। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? ausgabe 2 का बे पार्ट। Hallo und tschüss. Hello and bye. Spellen Sie die Situationen. मतलब कि आप चलिए हेलो एंड बाय और आपस में खेलिए सिचुएशन। ये कोई गेम टाइप होता है। इसमें आपको बेसिकली करना क्या है? इफ़ यू हैव फ्रेंड्स हु आर लर्निंग जर्मन, देन इट्स अ फन एक्टिविटी। इट्स द एंगेजिंग वे, फन way to learn German, and this is very good thing I prefer from these Netzwerk books. People normally क्या करते हैं? ऐसी चीज़ें स्किप कर देते हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ पुट अ नोट हियर। आपको क्या करना है? एक दूसरे से बात करनी है, लाइक हालो। आपने किसी से पूछना है हालो, तो वो आपको जवाब देगा वी हाइस टू, वे बिस टू। लाइक आपने पूछना है उसको हालो वी हाइस टू, वी बिस टू, वे बिस टू। मतलब हेलो, आपका नाम क्या है, आप कौन हो? वी गेट्स उन दियर चूज इश हाइज़ इश बिन। लाइक वो आपको रिप्लाई देगा इश हाइज़ या इश बिन, मेरा नाम ये है या मैं हूँ। फिर आप बोलोगे वी गेट्स कैसे हो, वो आगे बोलेगा डंक गुड या डंक जे गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। देन आप बोलोगे उन दियर, देन आउट गुड डंक एस्केट, आई एम फाइन, चूज मीन्स बाय। ओके, लाइक आपको सिचुएशन खेलनी है। 2-3 फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाओ, कोई उसके नाम पूछो, कुछ बन जाओ, लाइक दैट टाइप थिंग। एंड इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स इंगेजिंग, इट्स फन, एंड इट्स द बेस्ट वे टू लर्न बाय फन। चलिए आगे, ये साइड पे येलो येलो बॉक्स क्या है? हमने इनको भी स्किप नहीं करना। क्या लिखा है? वे फ्रागो, वी हाइस टू, वे बिस टू। इसका मतलब क्या है? वी और वेयर, इट्स अ क्वेश्चन वर्ड हियर। जैसे WH फैमिली नहीं होती इंग्लिश में, सो इट्स लाइक दैट थिंग। बाकी हम लास्ट में सारे ग्रामर टॉपिक्स का एक बार रिकैप ज़रूर करेंगे, देन आई एम गोना एक्सप्लेन यू इन फुल डिटेल। सो आउसकास्ट इश हाइज़ ग्रेगर इश बिन ग्रेगर। लाइक आपने क्वेश्चन कैसे पूछना है, किसी का नाम क्या है, तो आप बोल सकते हो उसको वी हाइट्स टू, आपका नाम क्या है? वे बिस टू, आप कौन हैं? हु आर यू? सो इट विल बी रिप्लाइड लाइक दैट, इश हाइज़ ग्रेगर या इश बिन ग्रेगर, मेरा नाम ग्रेगर है या मैं ग्रेगर हूँ। Then zwei See, kennen Sie deutsche Namen oder bekannte deutsche Personen? Sammeln Sie, लाइक आप कुछ जर्मन पीपल के नाम है, वो आप लाइक आपको किसी जर्मन पीपल के नाम के बारे में पता है कि नहीं? लाइक आपको कुछ अगर जर्मन पीपल के नाम का पता है, तो आप उन्हें कलेक्ट कीजिए, यानी एक लिस्ट तैयार कीजिए जर्मन पीपल के नेम की, डॉइचे पर्सनन, जर्मन पीपल। देन नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। तो चलिए अब हम बात करते हैं उसका बद्राई की, एक्सरसाइज थर्ड की। इट्स अगेन हॉर्न, जो यहाँ पे आपको सर्कल एंड डॉट का निशान मिले, इट्स मीन इट्स द लिसनिंग पार्ट। सो इसकी लिसनिंग भी आपको मैं ही करा रहा हूँ फ़िलहाल। अगर आप कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको साथ में रियल ऑडियो भी सुना दूँगा। ओके, then first of all we're gonna read this heading because it's most important. So, guten Tag, wie heißen Sie, hören Sie und lesen Sie, wie heißen die Personen? Good day, wie heißen Sie and hören Sie und lesen Sie? कि who are they, हम कौन हैं, ये कौन है, she is, who is she, wie heißen Sie, who are you? Okay, so hören Sie, listen and read, and wie heißen die Personen, who are those persons? Okay, who are the persons? This is just again the same as we done in previous exercise. So let's see. पहले वो क्या है? Guten Morgen, mein Name ist Nina Weber. Good morning, मेरा नाम है नीना वेबर, my name is Nina Weber. So
ऑफ कोर्स शी इज़ अ फीमेल नीना वेबर, सो यही होगी। और देन आपको रिप्लाई में आता है गुटन मॉर्गन फ्राउ वेबर, गुड मॉर्निंग मिस वेबर, इश हाइज़र हानसन ओलिवर हानसन, मेरा नाम हानसन है, ओलिवर हानसन। सो ये पर्सन कौन है? ओलिवर हानसन। इसका नाम क्या हो गया? ओलिवर हानसन। देन हमें पता चल गया, फिर ये तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये वाली मीन्स आंटी व्हाटएवर वुमेन कौन है? नीना वेबर। देन आगे गुटन टाग फ्रॉक कोवाल्स्की। अब ये बिल जो सेकंड बिल है, सेकंड पिक्चर है, बिलबोर्ड है, वो क्या बोल रही है? गुटन टाग फ्रॉक कोवाल्स्की, दैट्स मीन जो ये नई लड़की आई है उसका नाम क्या है? फ्रॉ कोवाल्स्की। उसने आगे इसने क्या रिप्लाई किया? गुटन टाग फ्रॉ वेबर, गुड डे फ्रॉ वेबर, मिस वेबर, वी गेट डिजाइनन, हाउ आर यू? उसने बोला डंक गुडन नाइनन, आई एम फाइन, हाउ आर यू, टेल अबाउट यू। देन उसने बोला आओ गुड डंक, आल्सो गुड, थैंक यू। देन आगे क्या है? गुटन टाग फ्रॉ वेबर, ये वाली पिक्चर में उसने बोल दिया गुटन टाग, गुड डे फ्रॉ वेबर, मीन्स वेपर को बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि वो गुटन टाग फ्रॉ वेपर, गुड डे मिस वेपर। देन आगे क्या बोला? हेलो हर हानसन, हेलो मिस्टर हानसन, दस इस्ट माइनर कलीगन थालिया कोवाल्स्की। जो फ्रॉ वेबर है उसकी इंट्रोडक्शन करा रही है इसके साथ, क्या बोल रही है वो? हेलो मिस्टर हानसन, ये मेरी फ्रेंड है, कलीगन है, मतलब दिस इज़ माइनर कलीगन, दिस इज शी इज़ माई फ्रेंड नटालिया कोवाल्स्की उसका नाम है। सो ये लेडी का नाम क्या है? नटालिया कोवाल्स्की। देन गुटन टाग फ्रॉ कोवाल्स्की, meine Name ist हानसन। सो वो हानसन उसके साथ इंट्रोडक्शन में बोलता है कि गुड डे मिस कोवाल्स्की, माय नेम इज़ हानसन, मेरा नाम हानसन है। देन वो क्या बोलती है? गुटन टाग एंटschuldigung wie heißen Sie। उसने बोला गुड डे एक्सक्यूज़ मी व्हाट इज़ योर नेम अगेन, लाइक उसको जैसे समझ नहीं लगा वो उसने ऐसे रिप्लाई किया एंड शी रिप्लाई ओलिवर हानसन। ओके देन उसको समझ लग गया होगा, ना भी लगा हमें क्या। देन आगे क्या है? थर्ड पिक्चर, और इसका ये वाला है, उसने लिखा ऑफ विडजेन हेयर हानसन चूज फ्रॉ वेबर। अब देखो उसने आउफ विडरसन किसको बोला? दोनों का मतलब चूज एंड आउफ विडरसन का मतलब टेक्निकली तो क्या है? बाय। अब हेयर हानसन को वो पहली बार मिली, सो उसने क्या होना था? फॉर्मल। सो उसने क्या बोला? आउफ विडरसन, इट्स मोर फॉर्मल, आउफ विडरसन बाय बाय मिस्टर हानसन। एंड उसने क्या बोला? बाय मिस वेबर, यानी कि अपनी फ्रेंड को उसने बोला चीज फ्रॉ वेबर। सो आपको डिफरेंस पता चल गया ना फॉर्मल एंड फॉर्मल बाय में। सो आगे क्या आ गया? उसने रिप्लाई किया क्या? ऑफ विडरसन फ्रॉ कोवाल्स्की, बाय फ्रॉ कोवाल्स्की, बाय मिस कोवाल्स्की। एंड इसने क्या रिप्लाई किया? ऑफ विडरसन बाय। ओके देन ये हमने पिक्चर्स को कभी नहीं छोड़ना, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। तो गुटन मॉर्गन मीन गुड मॉर्निंग, गुटन टाग गुड आफ्टरनून भी बोलते हैं कई सिनेरियोज में, पर ज़्यादातर अब ये गुड डे के टाइप में यूज़ होता है। गुटन आबंड गुड इवनिंग, गुटन नाइट गुड नाइट। देन इसका बे पार्ट है स्पिल द डायलॉग, प्ले द डायलॉग्स। कोई दो पर्सन मिल जाओ एंड ये डायलॉग्स वाली एक्टिंग करो, लाइक गुटन टाग, गुड डे, माय नेम इज़, वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है? दस इज़ फ्राउ एंड हर। फिर कोई आ गया तो उसको क्या बना दिया? ही इज़ या शी इज़, मिस्टर या मिसेस, शी इज़ या शी इज़, मिस या मिस्टर। देन ऑफ विडरजेन बाय बाय। ये क्या लिखा है? वर्बन ऑन पर्सनल प्रोनोमन, वर्ब्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से हैं? ये तीन, इश टू जी। आगे क्या है? वर्ब्स, हाइजन हाइजर हाइस्ट हाइजन। ये मैं वैसे आपको पहले पिछली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था उसमें बता तो चुका हूँ। लेट्स हैव अ रिपीट, लेट्स वी रिपीट इट। हाइजन इज अ वर्ब, हाइजन लाइक टू बी कॉल्ड। हाइजन का मतलब क्या होता है? टू कॉल्ड, माई, टू कॉल्ड माई नेम इज़, जैसे कि वी हाइजन जी मतलब मेरा नाम क्या है, मैं क्या कहलाता हूँ, वैसे है, ये उस सेंस में है। सो हाइजन का मतलब क्या हो गया? टू कॉल्ड। अब इश यानी आए यानी मैं,
इसके साथ क्या लगेगा? हाइजन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हाइजर। कंजुगेट हो जाता है, पर्सनल प्रोनाउन के साथ वर्ब क्या होती है? कंजुगेट होती है। वैसे डू के साथ क्या लगा? हाइज्ड। और जी के साथ क्या लगा? हाइजन। ये प्लूरल जी है। ओके, ये जी का मतलब है प्लूरल जी। और पीछे है जाइन वर्ब, जैसे इश के साथ क्या लगता है? बिन। डू के साथ बिस्ट, यानी कि आई एम इश बिन, टू बिस्ट यू आर, जी जिन वी आर। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। बाकी आप मेरी पिछली वीडियो देख लिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ये हाइजन है, इसके साथ ई एन की जगह के क्या लगेगा? ओनली ई इश में। डू में ई एन की जगह क्या लगेगा? टी। एंड जी में, प्लूरल जी में ई एन ही रहेगा। मेरी बातें अगर अटपटी लग रही हैं तो पिछली वीडियो देख लो। अभी भी बोल रहा हूँ बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न बेसिक। देन आगे हमारे पास एक और बक्सा आ गया भाई। इस बक्से का क्या मतलब है? डू उन जी, यू एंड यू। यहाँ पे यू प्लूरल नहीं है, यहाँ पे यू सिंगुलर है पर फॉर्मल है। जी बहुत सारे हैं, मैंने सारे जी बताए थे पिछली वीडियो में अच्छी तरह से, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में भी, राइट। सो इनफॉर्मल डू या प्लस फोर नाम। हाँ, नाक नाम फोर नाम आ गया। फोर नाम क्या होता है? फोर नाम होता है फर्स्ट नेम। एंड नाक नाम होता है लास्ट नेम। ओके, सबसे पहली बात मैं आपको इंग्लिश में या हिंदी में समझाऊं तो हैरी पॉटर तो आपने सभी ने देखा होगा। एक नाम है हमारे पास हैरी पॉटर। हैरी क्या है उसका फर्स्ट नेम, पॉटर क्या है उसका लास्ट नेम। अब हैरी पॉटर में जो हैरी है उसको क्या है, हम बोलेंगे फोर नाम। और जो पॉटर है उसको क्या बोलेंगे? नाक नाम। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो। देन इन्होंने क्या कहा है, जो फॉर्मल है उसमें डू प्लस फोर नाम आता है। वी हाइस डू, इश हाइजनीना, इश पिनीना। सो आप अगर किसी फ्रेंड को फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल है डू, इनफॉर्मल, मैं कब का शायद इनफॉर्मल फॉर्मली बोल रहा हूँ। डू इनफॉर्मल यानी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसा इनफॉर्मल वे में डू आएगा। एंड जी जो जब वो यू की तरह प्रयोग होता है, यू की तरह इस्तेमाल होगा, तब वो फॉर्मल में आता है। ओके, फॉर्मल यू जी होता है, इनफॉर्मल यू डू होता है। यही मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। देन जब हम किसी भी पर्सन को बुलाते हैं फॉर्मल वे में, तो उसके साथ हम जी के साथ क्या लगाते हैं? नाक नाम। और इनफॉर्मल वे में डू के साथ क्या लाते हैं? फॉर नाम। कैसे? एग्जाम्पल हम हैरी पॉटर का ही लेते हैं। जैसे हैरी पॉटर है तो उसको जो उसके फ्रेंड्स थे क्या कह के बुलाते थे? हैरी। लेकिन पॉटर कौन कह के बुलाता था? जैसे उसमें प्रोफेसर स्नेप का कोई रोल कैरेक्टर था, प्रोफेसर स्नेप उसको कैसे बुलाता था? मिस्टर पॉटर कह के, या पॉटर, पॉटर कह के। सो जो फॉर्मल हो गया वो वे हो गया फॉर्मल। उसको फॉर्मल में भी क्या बोलता था? वो पॉटर, लाइक उसको उसके नाक नाम से बुला रहा है। लेकिन हैरी उसके फ्रेंड्स इनफॉर्मल में भी बुलाते हैं, सो उसको किसके बुलाते हैं? उसके फोर नामों से। आई होप आपको नाक नाम और फोर नाम क्लियर हो गया हो, और डू और जी क्लियर हो गया हो, फॉर्मल वाला और इनफॉर्मल वाला। इस डब्बे का यही मतलब था। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, ये है हमारे पास रीडिंग। लिसन जी रीड इट, एंड हियरन जी लिसन इट, और रन जी दी अंडर वाटर जू। कि इनको सबको आप मैच कीजिए। सो ये है, आपको एक पिक्चर दी है लाइना लॉन्ग। इट्स लाइक आप बोल सकते हो कि ये है एक जस्ट गाइड है। आपको ये ट्रैवल गाइड के बारे में बताया गया है। ये ट्रैवल गाइड है जिसको स्पेनिश, इंग्लिश एंड जर्मन आती है। सो अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, ये आपको मैच करनी है जब ये हियरन चलेगी। सो फर्स्ट हमने मैच नहीं करना, भी हमने सिर्फ पढ़ने हैं। पहले क्या लिखा है? वॉर कॉमन सी फ्राउ लांग, आप कहाँ से आई हैं मिस लांग? वेल्श स्प्रैखन जी, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलती हैं? विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? वो वॉनन जी, आप कहाँ रहती हैं? वेयर डू यू लिव?
Ich spreche Spanish, English und Deutsch. I speak Spanish, English and German. Ich komme aus Deutschland. I came from German. Ich wohne in Frankfurt. I live in Frankfurt. सो हमें इसकी हॉर्न सुनने की ज़रूरत नहीं है, पैसे ही हमें आंसर्स पता चल गए। ओके, जैसे कि फर्स्ट है वॉर कॉमन जी फ्राउलंग, आप कहाँ से आई हैं? उसका आंसर क्या हो गया? Ich komme aus Deutschland, मैं जर्मन से आई हूँ। Welche Sprachen sprechen Sie? अब कौन सी लैंग्वेजेस बोलती हैं? उसने बोला Ich spreche Spanish, English und Deutsch. And three, wohnen Sie? वो wohnen Sie? Where do you live? Ich wohne in Frankfurt, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ। ओके, देन इसका बे पार्ट में क्या है? आपको ड्रैगन बोल रहा हूँ, डायलॉग, सॉरी, डायलॉग्स के प्ले करने हैं। स्पिलन जी डायलॉग। वी हाइट्स टू, फिर आप बोल दीजिए Ich heiße Zahn, woher kommst du? Ich aus Frankfurt, wo und wo wohnst du? In Zurich। मतलब कि Wie heißt du, what is your name? उसने बोला Ich heiße Zahn, मेरा नाम जान है और मैं उसने पूछा आप कहाँ से आए हो? Woher kommst du? उसने बोला aus Frankfurt, फ्रैंकफर्ट से आया हूँ। Und wo wohnst du? आप कहाँ रहते हो? उसने बोला मैं जूरिश में रहता हूँ, इन जूरिश। ओके, सूरिश, सूरिश, जूरिश नहीं, सूरिश, उमलाउट है ऊपर। देन हमारे को एक और डब्बा मिल गया जिसमें क्या लिखा है? वापस से वही 3 क्वेश्चंस वाले वर्ड, वी वो हर, एंड आगे उसके कुछ वर्ब्स हैं, हाइस्ट, वॉन्स्ट, कॉमन। सो वी के साथ क्या कॉन्जुगेट हो रहा है वहाँ पे? वी हाइस्ट टू, कि आपका नाम क्या है? वो, वॉन्ट्स टू, वेयर डू यू लिव, एंड फॉर कॉमन जी, आप कहाँ से आए हो? फ्रॉम वेयर डू यू। ये वो एंड वो हर आर द सेम, वेयर बट इन फ्रॉम, वेयर टू एंड वेयर। वो मीन्स वेयर एंड वेयर टू मीन्स वो। देन आगे नीचे कुछ आपको और बक्से दिए हैं। ये हरा सा वॉर कॉम्स टू, कहाँ से आए हो? वॉर कॉमन जी, ये सेम बातें हैं, आप खुद पढ़िएगा इनको तो अब, ठीक है। देन आगे हम करते हैं लीजन जी und ergänzen Sie die Verben रीड एंड अरेंज, या फिर मैच, या फिर एक्यूरेटली बोलूँ तो कंप्लीट द वर्ब्स। रीड एंड कंप्लीट द वर्ब्स। Das ist Frau Lang, sie kommt aus। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। Das ist Frau Lang, she is Miss Lang, उसका नाम क्या है? मिस Lang। And sie kommt aus Deutschland, वो जर्मन से आई है। अब ये जी प्लूरल वाला जी नहीं है, इस जी का मतलब है शी। कैसे पता चला? फर्स्ट सेंटेंस से दस इज़ फ्राउ लांग, मिस लांग। सो हमें पता चल गया कि ये जी कौन सा है? शी वाला। सो हम जब शी वाला जी आता है तो उसकी वर्ब को कंजुगेट कैसे करते हैं? जैसे कि हमारे पास वर्ब है वॉनन, जब शी वाला जी होगा तो ई एन की जगह हम क्या लगाएंगे? अकेला टी। हाँ, अगर प्लूरल वी वाला जी होता तो क्या लगाते? ई एन की जगह ई एन ही रहने देते। सो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या आएगा? ई एन की जगह टी। सो हमने क्या लगा दिया? जी वॉट इन फ्रैंकफर्ट, शी लिव्स इन फ्रैंकफर्ट। ऐसे हमें पता चलेगा कि सेंस के अकॉर्डिंग विच वर्ब वी गोना कंजुगेट विद द प्रोनाउन, कौन सी वर्ब के साथ कौन सा प्रोनाउन आएगा। वैसे ही आगे जान डैश आउस फ्रैंकफर्ट, जान क्या है? एर है, मतलब ही है। अब ही है तो क्या आएगा? कॉम्ट, मतलब कॉमन की जगह ई एन हटेगा और क्या आएगा? टी। ही कॉम्ट आउस फ्रैंकफर्ट, वो कहाँ से आया है? फ्रैंकफर्ट से आया है। एर वॉन्ट इन जूरिश, वॉन्ट की जगह क्या आएगा? वॉन्ट, ही लिव्स इन जूरिश। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। देन आपको आगे जो ये 5th नंबर पे है, 5th नंबर पे है, फुमसालन पे है, उसको आपने क्या करना है? खुद करना है, बिकॉज इट्स जस्ट यू हैव टू नेम एंड वेयर एंड वो जो डायलॉग्स प्ले करने हैं सेम वही है। गुटन टाग, वी हाइजन जी एंड वी हाइजन जी, वेयर इज द स्टेलन जी आइनन पार्टनर इन आइन पार्टनर, इसमें भी सेम है, आपको स्पिलन जी करनी है। पार्टनर्स बन जाओ, एक दूसरे से क्वेश्चन करो। जी कॉम्ट हाउस वेलेंशिया, जी वॉन द सिस्ट आना क्रिस्टीना रामोस, कि वो आप कहाँ, ये वेलेंसिया से आई है, शी लिव्स इन, कहाँ पे रहती है? इसका नाम आना क्रिस्टियाना रामोस है, एंड वट नॉट। ओके, लेट्स मूव। देन आगे आता है सालन उन
Buchstaben। ये भी ह्यूरन है पर बोलूँगा मैं ही, क्योंकि अभी मेरे पास दूसरी ऑडियोज़ नहीं है, ऐसे कॉपीराइट आ जाएगा, सो पूरी वीडियो पानी में जाएगी, इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। Die Zahlen, hören Sie die Zahlen Rapun, sprechen Sie dann laut mit। ये आप ज़रूर सुनिएगा, सर्च कीजिएगा A1 ऑडियो नेट्सवैक, ओके, नेट्सवैक A1 ऑडियो, एंड इस रैप को सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे वर्ड्स को एक्चुअल जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि मैं तो इंडियन असेंट में बोल रहा हूँ, आपको जल्दी समझ में आता है। जब वो जर्मन असेंट में बोलेंगे आपको और भी मतलब पता तो चलना चाहिए ना वो एक्चुअल कैसे बोलते हैं, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा गलत होती हो, एंड इट्स वेरी कॉमन। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, इट्स वेरी हार्ड टू शूट इन दिस हाउस मैन, व्हाट शुड आई से। एनीवे, लेट्स मूव एंड लेट्स रीड। नूल मतलब ये हिंदी में आपको नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 1 2 3, वो मैं नहीं बोलूँगा, मैं ओनली जर्मन वाले नंबर बोलूँगा अभी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी मैंने आपको एक तो दी देयर वाली वीडियो डालनी है, एक साथ में मैं आपको नंबर ट्रिक्स वाली वीडियो बताऊंगा, ओके, जस्ट रिमेंबर इट। अब आपको आगे ये 2 फ़ोन कॉल सुनाए जाएंगे जिस पे आपको ये क्या है नंबर बोले जाएंगे, और अभी के लिए नंबर मैं बोल देता हूँ, आप लिखिए, बट ऐसे तो मुझे ही नहीं दिखेगा, कैसे बोलूँ यार, चलो आप बिना देखे बी ऑनेस्ट एंड एनीवे लिखिए, मैं बोलता हूँ, आप लिखिए 0, एक सेकेंड, देयर इज़ अ वे। सो चलिए अब मैंने नंबर लिख लिया नोटबुक पे, एंड मैं आपको नंबर बोलूँगा, आप सभी लिखना, बी ऑनेस्ट एंड देन टेल मी इफ़ यू गेट इट राइट और नॉट, बिकॉज मैं तो इंडियन असेंट में बोल रहा हूँ, सो आपको वैसे ही समझ में आ तो जाना ही है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं हर क्लाइंट का मैं नंबर बोल रहा हूँ, आप लिखिए 0 1 5 9 8 2 3 4 6 0 7। ज़्यादा फास्ट नहीं हो गया, चलो मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। 0 1 5 9 8 2 3 4 6 0 7। आई होप यू राइट इट, इफ़ डोंट अभी आप देख लेना। देन आगे है फ्राउ क्रॉस, मिस क्रॉस, उसका नंबर मैं बोलने वाला हूँ, लिसन इट एंड राइट इट, बी केयरफुल एंड लिसन। 9 1 5 7 8 3 1 6 9 2 4। ओ माय गॉड, लास्ट वाला तो आपको पता चल गया फियर है। एनीवे, आई होप यू राइट इट। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ से बढ़े, हाँ हो गया क्लियर, चलिए, अरे रुक जा भाई। आगे अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इनको आपको पढ़ना है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z and umlaut A U U and asset, ओके। बाकी इस पे मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाई हुई है, फर्स्ट इंट्रो में आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, उसको जाके आप देख लीजिए। देन आगे ह्योरन है, आपकी ह्योरन मैं ही बनूँगा, वेट। तो हाँ, ये बे पार्ट करने से पहले आपको पहले वो डब्बा देखना है जो ईमेल एड्रेस सागन है, मतलब ईमेल साइंस जो हैं, ईमेल एड्रेस में आपको जो साइंस होते हैं वो दिए गए हैं, वो क्या होते हैं, हम जो ऐट द रेट बोलते हैं, ऐट द रेट को ये क्या बोलते हैं जर्मन में, ऐट। हम जो डॉट का साइन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुंक्ट। माइनस को मीनस, एंड अंडर स्क्रॉल को, हम अंडर स्क्रॉल को क्या बोलते हैं, ये अंडरस्ट्रिश, अंडरस्ट्रिश, ओके। यही वर्ड्स मैं आपको बोलूँगा जब मैंने आपको बोलना हुआ वो ईमेल। सो मैं आपको फ़र्स्ट बोल रहा हूँ ईमेल, आप लिखिए, मैंने बोला रूबन कॉन्सलार्स एट एस वेब पॉइंट नेट, क्या बोला मैंने,
एक मैंने बहुत स्लो बोला, एक बार फिर से बोल देता हूँ। रूबन कॉम्स एट sweb.net। आई होप यू गेट इट। आगे मैं बोल रहा हूँ एक और ईमेल एड्रेस जिसका नाम है maria_unterreich 1811@ant.com। अब इसको सुनिए दोबारा से। अब मैं स्पेल आउट करूँगा। maria_1811@ant.com। कॉम मतलब COM, जो हम .com बोलते हैं इसको कॉम। ओके, आई होप यू गेट दैट। अब नहीं तो आप देख लीजिए। ये था sweb.net, जिसको हमने बोला sweb.net। एंड maria_1811@and.com को हमने क्या बोल लिया, maria_18alf.ant.com। कहाँ है पेन? हाँ, आगे क्या है हमारे पास? विंस एंड डायलॉग, ये अलग अलग डायलॉग्स हैं। वी हाइट्स टू एलेक्स, वी बीटर कांस टू बक्शन, ये आप खुद पढ़ने हैं, ये आपको सुनेगा। इंशुल्डिगुंग नॉक einmal bitte, bitte ein bisschen langsamer, das verstehe ich nicht, ये आपको सारे बोलने को मिलेंगे। अब इनका मतलब क्या हो गया? इसने बोल रहा है इंशुल्डिगुंग नॉक einmal bitte, एक्सक्यूज मी वन टाइम मोर, एक टाइम और। जैसे आपको कुछ समझ नहीं लगा तो आप कैसे बोलोगे? इंशुल्डिगुंग नॉक einmal bitte, bitte ein bisschen langsamer, langsamer होता है स्लोली, क्या आप एक बार स्लोली बोलेंगे? दस विशेष ने इसका मतलब हो गया आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला। इन तीनों का मतलब हो गया ये कि मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला का। दस विस्टे इश्नेश बिटे आइन बिश खनलांगस्मर, स्पीक स्लोली वाला हो गया कि आप धीरे से बोलिए। इंशुल्डिंग नॉक einmal bitte, एक्सक्यूज मी, कृपया करके एक बार और बोलिए हाइन जी। एनीवे, लेट्स मूव नेक्स्ट। हाँ जी, आगे आ गया है Akt A. Lesen Sie wohlkommen die Personen, wo wohnen Sie, welches Sprachen Sie, ergründen Sie die Tafel। सो पढ़िए आप ये सारे जो बंदे हैं बंदियां हैं कहाँ से आई हैं। वो wohnen Sie, कहाँ रहती हैं। welches Sprachen Sie, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलती हैं। ergründen Sie die Table, कंप्लीट द टेबल। सो पहली है लड़की जिसका नाम है रॉस लुइस, नाम तो अच्छा है भाई। सो आगे क्या है? कॉम्ट आउस दैन यूएसओ, कहाँ से आई है? यूएसए से। सो टेबल साथ के साथ हम फिल करेंगे भाई। पहले है रुइस लुइस, पहले से भरा है, सियाने हैं ये। क्या लिखा है इन्होंने? दैन यूएसए, यानी कि यूएसए से आई है। देन जी वॉन्ट इन सान फ्रांसिस्को, सान फ्रांसिस्को, सान फ्रांसिस्को जर्मन, सान फ्रांसिस्को इंग्लिश। सो कहाँ रहती है? सैन फ्रांसिस्को में, सान फ्रांसिस्को में। जी स्प्रेड्स इंग्लिश und डॉइच, क्या क्या बोल रही है? इंग्लिश एंड जर्मन। जी लर्न स्पेनिश, क्या लर्न कर रही है? स्पेनिश। देन अगला बंदा कौन है भाई? बोरिस वाल्डर। कॉम्ट आउस ऑस्ट्रिच, कहाँ से आया? ऑस्ट्रिया से। एरवॉन्ट इन जाल्सबर्ग, कहाँ पे रहता है? जाल्सबर्ग कहाँ है? टेबल में दिख नहीं रहा क्या? वो रहा, ऑस्ट्रिया से आया है, जाल्सबर्ग में रहता है। देन एट स्प्रिक डॉइच und इंग्लिश, क्या बोलते हैं? डॉइच एंड इंग्लिश। एंड देन आई लर्न अरबिक लैंग्वेज, सीख रहा है। कहते ब्राह्मीन, ब्राह्मीन है क्या? सॉरी ब्राइन, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। एनीवे, कॉम्टाउस अल्जीरियन, कहाँ से आया? अल्जीरियन से। मतलब वो क्या हो गया यार? जहाँ पे अरबों का देश है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मुझे याद नहीं आ रहा। जहाँ पे अरबिक बोलते हैं, अरबिया से है। एर वॉन्ट इन जम्फ, जम्फ में रहता है। क्या क्या बोलता है? स्प्रेक अरबिश, फ्रांजोशिश und लर्न डॉइच, फ्रेंच एंड अरबिक बोलता है एंड जर्मन सीख रहा है। देन आ गई है हमारी लड़की, सॉरी हमारी लड़की नहीं है, जिसकी भी लड़की है, जिसका नाम है हॉन यांग। कॉम्ड ऑफ चाइना, जी वॉन्ट इन शांघाई, चाइना से आई है, शांघाई में रहती है, चाइनीस und डॉइच बोलती है। ये सियानी है, कुछ नहीं सीख रही, डब्बा खाली। वेरी गुड। सो लेट्स मूव। देन ये आपको दिया गया है टेबल। बे में ergänzen Sie Land oder Sprache, कंप्लीट दी कंट्री एंड देयर लैंग्वेज, ये है कंट्री एंड ये है उसकी लैंग्वेज। सो पहली है डॉइचलैंड, मतलब जर्मन, क्या बोलते हैं? जर्मन डॉइच। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिया, क्या यहाँ पे ऑस्ट्रिया में क्या बोली जाती है? डॉइच। स्विडिश स्वेन,
मतलब स्वीडन यहाँ पे क्या बोली जाती है, जर्मन भी, फ्रेंच भी, इटालियन भी एंड रोमन भी, डॉइच, फ्रांजोसिश, इटालिश और राटोमनिश। Then have Frankrish, Französisch, French, France, French. Then Gross Britain, Great Britain. Then English here, English, Italian, Italy, Italianish. Spanish. Poland, Polnish. Okay. Then the Turkish. टर्की में क्या बोली जाती है, टर्किश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद। रूसलैंड, रशिया, रशियन, इजिप्ट, अराबिश। और है वो वही अराबिश नहीं, वो इजिप्ट, अराबिश क्या है यहाँ पे, अरेबिक बोलते हैं। जापान जैपनीज़ बोलता है। द यूएस इंग्लिश बोलता है। चाइना चाइनीज़ यानी चाइनीज़ बोलता है। अर्गेंटीना, नीदरलैंड, आपका लैंड क्या है, इंडिया। माइनस पराख इज़ पंजाबी, हिस्प्राख पंजाबी एज माई मुत्तर स्प्राख यानी कि मदर लैंग्वेज होती है मोटर स्प्राख। हालांकि अभी मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मेजर ऑडियंस हिंदी में होती है हमेशा। सो machen Sie eine Kurzliste welche Sprachen sprichst du Ihre Sprache, ये आप फिल कर लेना भाई जी, आपका काम है, थोड़ा सा खुद इनोवेटिव बनो। हाँ, इसकी आपको जर्मन की अगेन आपको सीन क्या करने हैं, फिल करने हैं। जैसे कि ये आपको बोलेगा कि उसमें आपको इनके नाम ढूंढने हैं। ये तीनों एक फर्स्ट जो सीन है उसमें एक दूसरे की इंट्रोडक्शन ही करते हैं बेसिक, और आपको उनके नाम लिखने होते हैं। सेकंड है टेलीफ़ोन नंबर, ये जो बोलेगी उसका टेलीफ़ोन नंबर आपको लिखना है। थर्ड सीन में ये नॉर्मल बातें करती है, उसके मदर का फ़ोन आता है। ये पहले दोनों बातें करती हैं। फोर्थ में फ़ोन पे बात करके वो चली जाती है। देन हमारे पास क्या आता है, बी कॉम्ट बर्लिन या फिर बी कॉम्ट मुंशन। तो ये वाला ए इसका सही है, वैसे मुझे पता है क्योंकि मैंने वो सारे सीन्स सुने हैं। जब आप वो सारे सीन्स पढ़ लोगे, सुन लोगे, देख लोगे, वो फिल्म है, छोटी छोटी फिल्म्स देखना, सबटाइटल ऑन करके देख लेना चाहे, एंड इनको फिल करना ज़रूर करना। इट विल बी वेरी फन एंड इट विल बी वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड देन वी गॉट दिस थिंग वट एवर इट इज़। देन हमारे पास आते हैं खुरजुन, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट एंड क्लियर। देन बेग्रुजन ग्रीटिंग, हेलो नीना, हेलो ग्रेगर, ये मतलब ग्रीटिंग्स कैसे देते हैं अभी मैंने ऊपर बता ही दिया है। जिशुन एंड्र वॉर्स्टेलन, जैसे कि ये इसको क्या है, यू वाले बारे भी हो गया, ऊबर जिश, ये सारे भी हो गए। लाइक हमने जो अभी अभी सब कुछ किया उसका ये ओवरव्यू है, लाइक रिव्यू। सो मैं अभी आपको रिव्यू नहीं दे रहा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इवन दो इफ़ यू वांट मी a review on this chapter, just comment me and let me know. I will give you the immediate reviews. Okay, so I hope you enjoy this video. Stay connected and please watch next video, complete the German series. I hope you enjoy it on our channel Edutainment 2444. Have a nice day guys.